दोस्तों आ गए हैं हम एक और रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक अंग्रेजी वर्णमाला पर। इससे भी बहुत प्रकार के प्रश्न बनते हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, हर एग्जाम में लगभग बनते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला आपने पता ही होगा क्या होती है, लेकिन एक बार और इसको देख लेते हैं थोड़ी सी समझ के साथ, हम जल्दी प्रश्न कर लेंगे। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला आपको बताइए ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUV WXYZ, ये आपके अंग्रेजी वर्णमाला है। ये आप भली भांति जानते ही हैं। ये बताइए, बी बताइए, सी बताइए। इसमें जिस तरह से प्रश्न बनेगा पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो में एक एक प्रकार के प्रश्न मैं आपको बता दूंगा, किस तरह से आपको जल्दी करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि एग्जाम में आपके टाइम की वैल्यू है। जो जल्दी करेगा, तेज करेगा, वो आगे निकल जाएगा, जो धीरे धीरे करेगा वो कछुए की तरह। देंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26। ठीक है, पहले भी बता चुका हूं बहुत सारे टॉपिक में, लेकिन आज फिर से बता रहा हूं कि लेफ्ट का मतलब है आप इस तरह से बोर्ड की तरफ होंगे तो ये वाला साइड आपकी लेफ्ट होगी और ये वाली साइड आपकी राइट होगी। जिस तरह से आपके सामने कॉपी होती है, जिस तरफ आपका राइट हैंड होगा वो राइट साइड होगी, और जिस तरफ आपका लेफ्ट हैंड होगा वो आपका लेफ्ट हैंड या लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, तो दो तरह से आपके प्रश्न बनेंगे, या तो लेफ्ट साइड से होगा या राइट साइड से होगा। राइट का मतलब इधर से और लेफ्ट का मतलब इधर से होगा। ठीक है, देखते हैं किस किस तरह से आपको प्रश्न बनेंगे, वो आगे देखेंगे हम। लेकिन पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं, क्या जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है क्या उसका बेसिक है। इस तरह से एक तो नंबर, और दूसरी तरह से हम जेड से नंबरिंग शुरू करेंगे। हमारे अल्फाबेट हमेशा कितने होंगे, 26 ही होंगे, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। लेकिन हमको नंबरिंग दोनों तरह से याद होनी चाहिए, कोशिश करिएगा कि याद हो जाए, अदरवाइज याद भी नहीं होती है। तो मैं आपको एक इसका बहुत पुराना फार्मूला है, छोटा फार्मूला है, ये आपको याद कर लेना है, इजोटी। क्या याद कर लेना है, इजोटी। इजोटी इजिली आपको याद हो जाएगा कि नंबरिंग इससे याद हो जाएगी। ठीक है, इजोटी से ई का मतलब 5 10 15 20 25, ये आपके इस क्रम पर अंग्रेजी वर्णमाला में है। अगर हम लेफ्ट से शुरू करें, लेफ्ट का मतलब स्टार्टिंग से, लेफ्ट इधर से शुरू होगा, ये मैंने अभी आपको बताया, फिर बता देता हूँ। लेफ्ट का मतलब इधर से, इजोटी क्रम है आपका लेफ्ट से, जब भी हम आगे की ओर चलेंगे तब। ई का मतलब 5 नंबर पे ई होगा, 10 नंबर पे जी होगा, 15 नंबर पे होगा, और 20 नंबर पे टी होगा, और 25 नंबर पे वाई होगा। तो हम इजिली इसको कर पाएंगे। मान लिया 6 नंबर का अल्फाबेट बताना है तो कैसे बताएंगे, तो इजोटी हमें याद है, ई पे 5 था तो 6 पे होगा ई एफ, एफ आपका 6 पे हो गया। तो 5 और 10 के बीच में अल्फाबेट है तो हम इससे निकाल लेंगे, 10 और 15 के बीच में तो इससे पता कर लेंगे, 15 20 के बीच में इससे पता कर लेंगे, 20 से 25 के बीच में इससे हम पता कर सकते हैं। अभी भी आपको ये नहीं सोचना कि पूरी सीरीज याद नहीं हो रही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इजोटी छोटा सा है, याद कर लीजिए, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 5 10 15 20 25 पर, जैसे 26 बताना है तो बाई हमारा 25 पर है, 26 पर होगा, बाई का बाद क्या होगा, जेड, तो 26 पर कौन सा हो गया, जेड। हमें 16 नंबर बताना है तो ओ एम, एम हो गया हमारा 16 नंबर पर। ठीक है, इस तरह से उसमें इतना जोड़ देंगे। 17 बताना है तो उसमें जोड़ देंगे, 15 में 2 जोड़ दिए तो यानी कि ओ में 2 जोड़ दिए, एम एन, तो एन हमारा होगा 17वां नंबर पर। इस तरह से हम इजिली इजोटी का यूज करके हम पूरी वर्णमाला को इजिली याद कर सकते हैं। ठीक, सिंपल सा याद कर लीजिए, इस तरह से आपको अल्फाबेट के नंबर याद हो जाएंगे। क्योंकि हमारा जब भी प्रश्न होगा तो दो तरह से होगा, लेफ्ट से या राइट से। और मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी इंग्लिश भी याद कर लीजिएगा, दायां इंग्लिश राइट आपकी और बायां की इंग्लिश आपकी लेफ्ट, तो इससे थोड़ा प्रश्न की शॉर्ट करने में आसानी हो जाती है, शॉर्ट ट्रिक में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। चलिए, 5वां अक्षर कौन सा है, तो बाएं का मतलब है इधर से, लेफ्ट से पूछे लेफ्ट से कौन सा है, तो यानी कि ए से हमें शुरू करना है और किधर जाना है हमें, 5 1 2 3 4 5, यानी कि ई हमारा बाएं छोर से 5वां अक्षर है, लेफ्ट हैंड से 5वां अक्षर है। पूछे हमसे कि बाएं से 9वां अक्षर कौन सा है, तो इधर से काउंटिंग करनी है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 9, तो कितना हो गया हमारा आई, यानी कि लेफ्ट हैंड से 9 नंबर पे हमारा आई एलिमेंट होगा। इस तरह से हम इसको रीड करते हैं। हमसे पूछे दाएं से 10वां अक्षर कौन सा है, तो दाएं का मतलब हमें जेड की तरफ से शुरू करना है, जेड की तरफ से शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6 10, यानी कि क्यू हमारा दाएं से 10वां अक्षर है। और बाएं से 10वां कौन सा है हमारा, दाएं से 10वां हमारा जे,
ठीक है। बाएं से 10वें का मतलब हमें ए से काउंट करना है और दाएं का मतलब हमें जेड से काउंट करना है। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में अपने बिठा लेनी है। 26 अल्फाबेट होते हैं और इजोटी आपको याद कर लेना है। 5, 10, 15, 20, 25 देखिएगा, इजिली आप एक बार खुद प्रयास करके देखिएगा, आपको आसानी से बता देंगे। जैसे कि हमने आपसे पूछ लिया कि 22वें नंबर पे कौन सा अक्षर है, तो आपको पूरी सीरीज याद करनी है 1 2 3 4 5, इस तरह से याद करने की जरूरत नहीं है। 20 में आपका टी था, आपको पता है टी, और उसके बाद टी के बाद आपका यू वी आएगा, तो 2 जोड़ दीजिएगा उसमें, तो 22 नंबर पे कौन सा आ गया, वी आ गया। हमसे पूछे कि 23वें नंबर पे कौन सा है, तो टी हमारे पास था, टी हमारा 20 पे था, तो टी से 3 आगे बढ़ जाएगा, टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू हमारा 23वें नंबर पे होगा। इसी तरह से हमसे पूछ ले कि 19 नंबर पे कौन सा होगा, तो इससे पहले हमारे पास 15 पे कौन सा था, वो आप देख लीजिए। 15 पे कौन सा है, ओ है, ठीक है, तो ओ में हम 4 जोड़ देंगे, टू आर एस, तो एस हमारा पहुंचेगा 19 नंबर पर। इस तरह से आपको पूरी अल्फाबेट आई थिंक एक वर्ड से आपको याद हो गई होगी, तो अलग से आपको याद नहीं करना। मेरा बिल्कुल वादा है आपसे, ना आपको कॉपी की जरूरत पड़ेगी, ना आपको पेन की जरूरत पड़ेगी, ना आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी। मेरे साथ साथ क्लास में अगर आप याद करते चलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आपको अलग से याद नहीं करना होगा। केवल आपको इजोटी याद करना है और 2 हैंड आपको याद करने हैं कि लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से। इसके बाद हम प्रश्न पर थोड़ा आएंगे और आपके इजीली प्रश्न हो जाएंगे। प्रश्न में जो ट्रिक होगी आपकी वो भी मैं साथ साथ लेके चलूंगा। अभी 2 ट्रिक आपकी 2 तरह से हैंड आपका चलेगा, या तो लेफ्ट से या राइट से, वो मैं आपको बता चुका हूँ। लेफ्ट का मतलब है ए से शुरू होना और राइट का मतलब है जेड से शुरू होना, ठीक है। तो जब भी अगर एक प्रश्न में 2 तरह से, इतना इजी प्रश्न तो कोई पूछेगा नहीं आपसे कि बता दीजिएगा कि लेफ्ट हैंड से या बाएं छोर से 16वें स्थान पर कौन सा है। अगर इतना इजी पूछा तो आप बहुत ही इजी बता दोगे। ओपी पी आपका हो गया 16वें स्थान पर, हो गया पी आपका 16वें स्थान पर होगा, बहुत इजीली आप बता देंगे। तो वो आपका 2 प्रश्न मिस करके चलेगा, 2 कॉन्सेप्ट आपसे, 2 स्टेटमेंट देगा, वो 2 चीजें आपसे एक बार पूछेगा। जैसे कि उसने पूछ लिया बाएं से 5वें का बायां कौन सा है, यानी कि फिर मैंने आपको बताया, याद दिला दूं कि इंग्लिश इसलिए याद करना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक में आसानी हो जाती है, हमें समय बच जाता है शॉर्ट करने के लिए। तो बाएं का मतलब लेफ्ट, तो एल और एल, या तो दे देगा हमें एल और एल, यानी कि बाएं से 5वें का 5वां कौन सा है, इस तरह से बाएं से 6ठे का 7वां बायां कौन है, ठीक है। या फिर देगा हमें लेफ्ट और राइट, इस तरह से देगा लेफ्ट और राइट। पूछ लेगा कि एक के बाएं से 10वां कौन सा दायां है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न होगा। दूसरा तीसरे टाइप का आपका प्रश्न होगा कि राइट देगा और राइट देगा, राइट देगा और राइट देगा। प्रश्न में किस तरह से दिया होगा कि दाएं छोर से 10वें का 5वां दायां कौन है, इस तरह से प्रश्न होगा। तीसरा टाइप होगा आपका, चौथा टाइप हो गया, सॉरी, चौथा टाइप आपका होगा कि दाएं से 15वें का बायां चौथा अक्षर कौन सा है। तो इस तरह से आपके इस सीरीज में अंग्रेजी की अल्फाबेटिकली वर्णमाला में प्रश्न बनेंगे, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। इसमें भी आपको याद है, लेकिन पूरी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया, एक तो आपको ये वर्ड याद कर लेना है, एग्जॉटी याद कर लेना है। दूसरा जो थोड़ी थोड़ी मैं बता रहा हूँ आपको, वो अच्छे से आपको याद कर लेनी है। जब भी सेम यानी कि लेफ्ट और लेफ्ट की बात चलेगी, यानी कि 2 बार उसमें लेफ्ट का हुआ बाएं से, तो आप एक दूसरे का निगेटिव कर देंगे, L माइनस L का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, ठीक है। लेफ्ट और राइट की बात चलेगी तो L प्लस R यूज करेंगे, मतलब डिफरेंट होगा, सेम होगा तो माइनस करेंगे, ठीक है, और डिफरेंट होगा तो एडिशन होगा, ठीक है, ऐड कर देंगे L प्लस R। सेम है R और R, तो क्या होगा, R माइनस R होगा, और डिफरेंट है तो R प्लस L। सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पर एडिशन होगा। ये 2-3 चीजें आपको इसमें याद रखनी है। अगर ये आपने याद रख ली है तो हमारे प्रश्न इजीली हो जाएंगे। अभी शायद आपको ना समझ में आया हो, लेकिन एक बार फिर रिवाइज करता हूँ, फिर प्रश्न पर चलेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा क्या अंग्रेजी वर्णमाला में आपको याद रखना है। मेरे हर क्लास में पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बेसिक बताता हूँ, उसके बाद प्रश्न पर चलते हैं। तो आपको अगर प्रश्न नहीं है, प्रश्न आप खुद करके देखिए चाहे तो, और बेसिक
समझ लीजिए क्या उसका बेसिक होता है। फिर से एक बार पूरा बेसिक आपको रिवाइज करा देता हूँ। लेफ्ट हैंड का मतलब हम ए से शुरू करेंगे, यानी अपने लेफ्ट हैंड से शुरू करेंगे जो हमारे फेस के लेफ्ट है, और इधर की ओर चलेंगे। राइट हैंड का मतलब है हम अपना राइट से शुरू करेंगे और जेड से शुरू करेंगे अंग्रेजी अल्फाबेट में। उसके बाद हमें 5 अक्षर इजोटी याद कर लेने हैं, जिससे 5, 10, 15, 20, 25 ईजिली याद हो जाएगी, पूरी अल्फाबेटिक सीरीज याद हो गई हमें। और उसके बाद अगर दो सेम हैंड उसने पूछ लिए तो दोनों का डिफरेंस करेंगे या माइनस करेंगे, डिफरेंस नहीं करेंगे। डिफरेंस के लिए मैं आपको बता दूंगा क्या डिफरेंस में और सब्सट्रैक्शन में अंतर है। उसके बाद अगर डिफरेंट पूछेगा, सेम नहीं होंगे तो दोनों को ऐड कर देना है। एल प्लस आर है तो ऐड कर देंगे नंबर को, और आर प्लस आर है तो माइनस कर देंगे, और आर प्लस एल या फिर डिफरेंट आ गया तो इनको एडिशन कर देंगे। ये इसके कुछ मुख्य कॉन्सेप्ट बेसिक की बातें थी जो आपको याद रखनी है, और आपके प्रश्न होने शुरू हो जाएंगे। एक दो प्रश्न की प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप समझेंगे किस तरह से मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। लेकिन आपको ये दिमाग में रख लेने हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल आप क्लास देखते रहेंगे। क्लास के साथ साथ अगर ये आपने याद कर लिया तो अलग से आपको याद कुछ भी नहीं करना है। चलिए देखते हैं कुछ प्रश्न। हम करें प्रश्न पर, प्रश्न पढ़ते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 25 से। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था, बाएं दिया हुआ है तो एल कितना लिख लेंगे। एल हो गया हमारा 25, L1 25, बाएं 25 अक्षर के बाएं से 11वां अक्षर कौन सा है, L2 फिर बाएं दिया हुआ है तो कितना लिख देंगे 11। ठीक है, मैंने बताया था अगर सेम होंगे लेफ्ट और लेफ्ट हैं तो दोनों का डिफरेंस कर देंगे। प्लेस वैल्यू आ जाएगी पीवी, यानी कि प्लेस वैल्यू हमारी आ जाएगी 25 माइनस 11 कितना हो गया 14। 14 कितना आंसर हमारा आया 14। तो 14 अक्षर आएगा, 14 प्लेस वैल्यू में अभी 14 है इसके, लेकिन हमें एक कैसे लगा 14 किधर पे है, तो जो हमारा शुरू से जहां से हमने लगाया बाएं से, तो बाएं से हमारा कौन सा, यानी कि 14, लेफ्ट से 14, L14, एल यानी कि लेफ्ट है, यानी कि एल इक्वल टू 14, तो इसका मतलब लेफ्ट से 14, लेफ्ट से 14। मैंने आपको बताया था इजोटी हमें याद कर लेना है, तो ई पे आपका 5 पे ई, और तो लेफ्ट से हमारी प्लेस वैल्यू अभी 14, इजोटी से हम निकाल लेंगे, जे के बाद 4 ऐड कर दीजिएगा, जे के एल एम एन, एन यानी कि एल, एल की वैल्यू हमारी कितनी हो गई एन, यानी कि जो हमारा अक्षर आ गया वो कितना आ गया एन, आंसर हमारा हो गया। ठीक है, चलिए अब सवाल हमारा डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है। किस तरह से कि अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 11वें अक्षर के 22 से 25वां अक्षर कौन सा है, फिर से लिख लेते हैं। L1 इक्वल टू दे रखा है 11, L2 दे रखा है हमें 25। मैंने आपको जब शॉर्ट बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस नहीं करेंगे, एल की वैल्यू निकालने के लिए माइनस ही करेंगे। 11 माइनस 25 वैल्यू आ गई माइनस 14। अगर मैं डिफरेंस करता, डिफरेंस में और सबट्रैक्शन में क्या अंतर है, तो माइनस का चिन्ह नहीं आता। डिफरेंस हमारा 14 का है, लेकिन अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 14 आएगी। ठीक है, तो ये सबट्रैक्शन और डिफरेंस में अंतर है। तो प्लेस वैल्यू हमारी कितनी आ गई, पीवी आ गई हमारी -14, और अभी लास्ट सवाल में हमारी कितनी आई थी 14, तो हमने लेफ्ट हैंड से सीधा सीधा लगा दिया था कितना 14, तो हमारी वैल्यू आ गई थी। लेकिन अगर माइनस आया है तो ये साइन हमारा क्या शो करता है प्लेस वैल्यू का, कि माइनस ये, तो ये वैल्यू राइट से लगानी है हमें। कहां से लगानी है, राइट से। कहां से आई है वैल्यू, राइट से। नेगेटिव साइन क्या शो करेगा कि ये वैल्यू हमारे राइट से आई, तो राइट से हमारा 14 नंबर का जो अल्फाबेट होगा वो हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, अदरवाइज हमें एक ही एंड से क्या करनी है, एक ही एंड में कन्वर्ट करना है, तो हमें इसमें से कितने में से सबट्रैक्ट करेंगे, एंड चेंज करने के लिए, एंड या छोर बदलने के लिए ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डाल लेना। हम 27 में से माइनस कर देंगे पीवी को। ठीक है, कितने में से माइनस कर देंगे, 27 में से माइनस हम कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, एंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एंड चेंज करते हैं, तो एल में कर देंगे पीवी 27 माइनस 14, कितना हमारा आ गया, यानी कि लेफ्ट से कितने पोजीशन आ गई 13, जो हमारी वैल्यू होगी लेफ्ट से कितनी हो गई 13। तो किस तरह से काउंट कर लेंगे 13, वही इजोटी आपका जे 10 पे होगा, और जे के बाद जे के एल एम, तो एम 13 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी एम, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
इसमें जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि हमें छोर चेंज करने के लिए 27 में से माइनस करना होगा। राइट छोर से लेना है और लेफ्ट छोर से दिया हुआ है, तो हमें 27 में से माइनस कर देंगे तो वो छोर एंड हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इसमें याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट के प्रश्न पर। इसमें बायां दायां और बायां दोनों दे रखे हैं, लेकिन फिर तो हमें पैनिक नहीं होना है। हमें सबसे पहला काम क्या कर लेना है, दायां दे रखा है तो आर लिख लेंगे। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 5। उसके बाद बायां दे रखा है यानी कि लेफ्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है 11। और मैंने बताया था जब भी अपोजिट होंगे आर और एल आ गया तो हम पीवी के लिए क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू के लिए क्या करेंगे, आर प्लस एल का फॉर्मूला लगाएंगे। 5 प्लस 11 कितना हो गया हमारा 16। पीवी के आ गए हमारे 16। स्टार्ट कहाँ से किया था, आर से स्टार्ट हुआ था तो आर पीवी है, यानी राइट से प्लेस वैल्यू कितनी आ गई 16। और राइट का मैंने आपको बताया था, राइट का मतलब है कि हमारी प्लेस वैल्यू कहाँ से आई है, ये जेड की ओर से। लेकिन जेड की ओर से हमने याद नहीं की है, हमने याद की है ए की ओर से, तो हमें प्लेस वैल्यू चेंज कर लेनी है। एल पीवी कितना हो जाएगा, मैंने बताया था प्लेस वैल्यू चेंज करने का फार्मूला क्या है, 27 में से माइनस कर देंगे तो एल पी वी यानी कि लेफ्ट से हमारी प्लेस वैल्यू कितनी आ गई 11। और 11 हमारी लेफ्ट से प्लेस वैल्यू आ गई है तो 11 का हम बिल्कुल जल्दी से लगा देंगे। जे के बाद क्या आएगा, के आएगा, तो हमारा उत्तर आ गया इसका के आंसर। आ गए हैं नेक्स्ट सवाल पर। काम फिर से वही करना है, देख लेंगे एल कितना दिया हुआ है, दाएं तो दायां पढ़ेंगे, दाएं दिया हुआ आर, आर से कितना हुआ 7 और बाएं से दिया हुआ है एल, एल से कितना दिया हुआ है 11। ठीक है, प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पी वी इक्वल टू होगा आर प्लस एल लगेगा। आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 11, पी वी हमारा आ गया 18। लेकिन कहाँ से शुरू हुआ था, आर से स्टार्ट हुआ था तो आर पी वी आया है। आर पी वी हमारा यानी कि राइट से प्लेस वैल्यू कितनी है 18 और हमने याद नहीं की है राइट से, हमने याद किया लेफ्ट से। तो एल पी वी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27 में से माइनस कर देंगे और हमारा आ गया कितना 9 आ गया, यानी कि लेफ्ट से प्लेस वैल्यू कितनी 9। तो फिर हम इजोटी लगा देंगे, या तो ई में 4 ऐड कर दें या फिर जे में से 1 घटा दें। तो 1 घटा दें या जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 9 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, क्योंकि हमने वर्णमाला भी याद नहीं की है तो 9 नंबर पे हमारा आ जाएगा आई। कितना आ जाएगा आई आंसर। पर बाएं से 18वां काम फिर से वही करना है जो काम बताया, जैसे ही प्रश्न देख लो। बाएं का मतलब लेफ्ट यानी कि एल की वैल्यू 18 और उसके बाद फिर बायां तो एल की वैल्यू यानी कि L1 L2 और इसकी वैल्यू 7। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, पीवी निकालनी है। पीवी का क्या फार्मूला है हमारा, L1 माइनस L2 होगा, डिफरेंस नहीं होगा। फिर बता देता हूँ, जो पहले दिया है पहले उसी की बात सुननी है, जिस तरह से प्रश्न दिया हो उसी तरह से हमें चलना है। जो पहले दिया है उसको पहले ही रखना है, जो बाद में दिया है उसे बाद में ही रखना है, डिफरेंस नहीं करना है, सीधा माइनस करना है। ठीक है, पीवी हमारा 18 माइनस 7 कितना आ गया 11। कहाँ से आया, लेफ्ट से शुरू हुआ था तो एल पी वी, जिस तरह से प्रश्न लगा वैसे ही, यानी कि एल पी वी यानी कि हमारे सेम हैंड से आया, यानी एक ही तरफ से आया। एल का मतलब लेफ्ट से आया तो लेफ्ट हैंड से हमें याद है। और जे के बाद क्या आ जाएगा के, आंसर हमारा आया। और देखते हैं दाएं से कितनी वैल्यू दी हुई है, आर बराबर कितनी दी हुई है 12। फिर दाएं से दिए हुए तो R1 कर देंगे, R2 कितना दिया है 14। फिर वही फार्मूला पीवी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, R1 माइनस R2 करना होगा। R1 की वैल्यू 22 माइनस 14 कितना आ गया हमारा 8। लेकिन यह 8 कहाँ से आया, आर के भी, यानी कि राइट से 8 आया है। कहाँ से आया, राइट से 8। तो राइट से या तो हम जेड से काउंटिंग कर लें, अदरवाइज हमें जेड से नहीं पता तो इसे एलपीवी में कन्वर्ट कर लेंगे, नहीं लेफ्ट से कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हमें कितने से माइनस करना होगा, 27 में से 27 में से 8 माइनस किया, हमारा आ गया 19। और 19 पे हमारा कौन सा अक्षर है, वो हमारा लेफ्ट से जो हमारा 19 का अक्षर होगा वो हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। जल्दी से बताइएगा कौन सा प्रश्न होगा। देखिए इजोटी मैंने आपको याद कराया था तो टी से पहले कौन सा आ जाएगा बताइएगा। कितना हमारा उत्तर हो गया, एस बराबर नहीं, एस हो गया। ठीक है, चलिए और देखते हैं का प्रश्न मैं आपको बता दूंगा। हर सवाल में छोटी छोटी चीजें जो हैं वो चेंज हुई है, इसलिए हर प्रश्न को देखिएगा। हर सवाल में जो चेंजिंग है आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप सब सवाल लगाना
सीख जाएंगे। इस सवाल में थोड़ी सी चेंजिंग है, देखते हैं क्या है। दाएं छोर से चल रहा है, दाएं छोर से यानी कि R1 कितना है 14, R2 कितना है हमारा 22। फिर हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है, क्या फार्मूला है R1 माइनस R2 यानी 14 माइनस 22 कितना आ गया -8। इस बार क्या है -8। कहाँ से शुरू हुआ था, राइट से, तो RPV यानी कि राइट से वैल्यू कितनी आई है हमारी 8, लेकिन माइनस शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये कहाँ से है हमारी, कहाँ से है वैल्यू, ये वैल्यू हमारी है लेफ्ट से। तो LPV हमारी कितनी है, LPV हमारी है 8, ठीक है, क्योंकि अपोजिट शो कर रहा है। तो LPV हमारी 8 है, तो 8 नंबर पे कौन सा अक्षर होगा, वो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर पे कौन सा होगा बताइएगा, FGH आंसर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। अगर माइनस अगर आ रहा है तो वो अपोजिट डायरेक्शन से उसको शो कर रहा है, राइट से आया तो इसका मतलब वो लेफ्ट से शो कर रहा है, और राइट से आया तो वो लेफ्ट से शो कर रहा है, ठीक है। चलिए चलिए आ गए हैं दूसरे टाइप का हम प्रश्न पर। एक इसी में थोड़ा सा मैं समझता हूँ बेसिक वाले प्रश्न आप समझ गए होंगे किस तरह से चलेगा, तो और देखिएगा किस तरह से थोड़ा सा प्रश्न बढ़ जाएगा। जब हम बेसिक समझ गए होंगे लेफ्ट से कैसे निकलेगा, राइट से कैसे निकलेगा, प्लेस वैल्यू आप समझ गए होंगे, लेफ्ट वाली भी राइट वाली भी। अब चलते हैं और थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं सवाल का। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां यानी कि L दिया हुआ है, काम सबसे पहले वही करेंगे। L कितना दिया हुआ है 8, फिर बाएं से तथा 20 है, ये भी बाएं से ही होगा। L1 और L2 कितना हो गया हमारा 20। अक्षर के मध्य कौन सा होगा, यानी कि इन दोनों के मध्य के लिए पूछा है, तो दोनों लेफ्ट से दिए हुए। इस वाले में एक चीज याद रखनी है, अगर सेम होने चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम, सेम साइड, छोर और एंड होना चाहिए। इसमें हमने देखा दोनों ही सेम है, मध्य की बात मुझे है, दोनों को जोड़ कर डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि L कितना हो जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन 2। अगर राइट से दिया होता तो R1 प्लस R2 अपॉन 2। R का फार्मूला ये है मध्य के लिए, मध्य के लिए L बराबर L1 प्लस L2 अपॉन 2, R बराबर R1 प्लस R2 अपॉन 2। सेम एंड से कर देना, अलग अलग एंड में नहीं डिवाइड करेंगे 2 से। तो L1 L2 दिया हुआ है, तो LPV कितनी आ गई इसकी 8 प्लस 20 बटे 2 यानी कि 28 बटे 2। LPV इसकी आ गई है 14, यानी कि कौन सा अक्षर होगा 14, कहां से, लेफ्ट से। LPV आई है तो इसका मतलब लेफ्ट से होगा, क्योंकि लेफ्ट की बात चल रही थी तो लेफ्ट से ही आएगी। लेफ्ट से 14 नंबर आपका होगा, 14 का अक्षर होगा आपका N, आंसर हो गया आपका N। तो याद कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, जब भी आपको मध्य का अक्षर पूछे तो 2 काम इसमें करने, एक तो सेम एंड बना लेना है, सेम एंड बना लेना है, वो अगले प्रश्न में बता देता हूँ आपको कैसे बनेगा। और ये फार्मूला आपको याद रखना है इसका कि L की वैल्यू कितनी होगी L1 प्लस L2 अपॉन 2, R से दिया होगा तो R1 प्लस R2 अपॉन 2। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एंड भी सेम करके देखते हैं। काम करेंगे मध्य वाला अक्षर इतना पूछा है काम, लेकिन हमें फिर भी वही करना है, बेसिक जो हमने करना है वो सभी सवाल में करना है। L कितना दिया हुआ है 20, R कितना दिया हुआ है हमें दाएं से दिया हुआ है 17, लेकिन मध्य का अक्षर पूछा है। मध्य का अक्षर पूछने के लिए मैंने आपको बताया था कि दोनों एंड सेम होने चाहिए, यानी कि ये L1 है तो L2 भी हमें चाहिए, तो R को क्या कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हम L में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि प्लस वैल्यू चेंज करने के लिए क्या करेंगे, LPV कितना होगा 27 माइनस 17 कर दें, कितना आ गया 10, यानी कि लेफ्ट से इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10, जिसकी राइट से वैल्यू 17 है उसकी लेफ्ट से वैल्यू कितनी आ गई 10। अब ये L1 हो गया, ये हमारा L2 हो गया। अब हम मध्य का अक्षर इजीली निकाल लेंगे, तो LPV यानी कि लेफ्ट से प्लेस वैल्यू कितनी होगी मध्य की L1 प्लस L2 अपॉन 2। L1 हमारा कितना है 20, L2 हमारा कितना है 10, दोनों को डिवाइड करेंगे 30/2 हमारा आ गया 15, यानी कि लेफ्ट से प्लेस वैल्यू 15 पे जो अक्षर होगा वो हमारा क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो लेफ्ट से 15 पे होगा, यानी कि LPV होता है O आंसर, ठीक है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी, लास्ट भी सवाल में भी बताया था और इस सवाल में फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी मध्य वाला अक्षर निकालेंगे तो एंड सेम होना चाहिए। अगर दाएं से बात चल रही है तो दोनों एंड पर दाएं से ही बात करेंगे,
ठीक है। और एंड चेंज करने के लिए मैंने आपसे बताया कि 27 में से माइनस करेंगे तो एंड चेंज हो जाएगा। अगर राइट से प्लेस वैल्यू दे रखी है तो वो लेफ्ट से प्लेस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। और मध्य का निकालना है, दोनों को जोड़ दीजिए, जब सेम एंड हो गया तो जो नंबर आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते। चलिए आ गए हैं तीसरे टाइप का प्रश्न पर। इस टाइप का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 8वें तथा 22 से 20वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे। अब अक्षर हमें काउंट करा रहे हैं। ठीक है, इसका भी मैं आपको फार्मूला बता देता हूं। क्या फार्मूला इसमें लगाएंगे, सेम एंड। अगर सेम एंड दिया होगा, सेम एंड यानी कि सेम छोर, ठीक है, यानी कि तो कितने अक्षर होंगे, हाउ मेनी अक्षर, नंबर ऑफ अल्फाबेट, नंबर ऑफ ए। क्या होगा, L1 डिफरेंस L2। इस बार डिफरेंस यूज करेंगे -1। इस बार क्या यूज करेंगे, डिफरेंस यूज करेंगे कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। ये डिफरेंस हटा लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, डिफरेंस। तो देखिएगा L1 कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। L2 कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हो गए हमारे, 8 माइनस 20 माइनस 1। 8 माइनस 20 यानी कि हमारा 12 हो गया। डिफरेंस अगर माइनस करते तो -12 आता, लेकिन मैंने डिफरेंस की बात किया। डिफरेंस और सबट्रैक्ट में अंतर आपको मैंने पहले ही बताया था। इस बार चिन्ह नहीं आएगा, डिफरेंस का मतलब 12 का डिफरेंस है -1, यानी कि 11 अक्षर आपके होंगे। आंसर हमारा आ गया। ठीक है, इसमें दूसरे टाइप का भी बन सकता है। अगर छोर चेंज कर दे, छोर चेंज कर दे तो देखें क्या करेंगे। देखते हैं अगले प्रश्न में छोर चेंज करके। इस वाले प्रश्न में हमने छोर चेंज कर दिया, एक बार बाएं से एक बार दाएं से, और दोनों के मध्य अक्षर पूछा है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट से एक ही कॉन्सेप्ट ज्यादा ट्रिक नहीं बताता हूँ, जिससे कि आप भूल ना जाए, कंफ्यूज ना हो जाए। हम वैसे ही चलते रहेंगे। L इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8, और इस बार R इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 20। तो मैंने आपको बताया था हम दो काम कर सकते हैं किसी प्रश्न में। अगर हमें प्रश्न हार्ड लग रहा है तो हम दोनों का एंड एक बना लें। तो या तो हम एंड एक बना लें तो उसी फार्मूले से हो जाएगा। R20 है तो L कितना हो जाएगा, 27 माइनस 20 कितना हो गया हमारा, 7। ठीक है, अब L1 हो गया, L2 हो गया, 2 हो गया। फिर वही फार्मूला हम लगा लेंगे कि नंबर ऑफ अल्फाबेट, नंबर ऑफ ए कितना हो गया हमारा, L1 डिफरेंस L2 माइनस 1, और L1 कितना, 8 माइनस 7 माइनस 1, 1 माइनस 1 बराबर 0, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई अक्षर नहीं होगा, दोनों आसपास ही होंगे। तो अलग फार्मूला में याद नहीं करना है, सेम एंड कर लेना है, उसको लेफ्ट से कर लेना है। एक ही तरह से आप चलिए। अलग फार्मूला भी अगर आप चाहते हैं तो वो भी बता दूं, अगर डिफरेंट एंड दे रखा है तो उस तरह से भी कर लेते हैं, देख लीजिएगा। डिफरेंट एंड में हम क्या करेंगे, फार्मूला अपना थोड़ा सा बदल जाएगा। नंबर ऑफ ए कितना आएगा, L प्लस R 27 माइनस 1, लास्ट में 20 माइनस 28 कितना हो गया, 0। ये भी 0 आ जाएगा। लेकिन हमें अलग से फिर एक और फार्मूला याद करना पड़ेगा, तो आप मत याद कीजिएगा, आप केवल एक ही को याद रखिएगा। वो हमें याद ही है एंड चेंज करना, और तुरंत एंड चेंज कर लीजिएगा तो सवाल के गलत होने की संभावना भी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप केवल एक ही याद रखिएगा, L1 डिफरेंस L2 माइनस 1, तो हमारे दोनों के बीच में पोजीशन आ जाएगी। L से ही उसको कर लीजिएगा। ठीक है, R दिया हुआ है, आप L कर लीजिएगा उसको। ठीक है, तो आई थिंक 3 टाइप के आपके प्रश्न हो गए हैं। इनके जो शॉर्ट ट्रिक है एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ अगले पेज पे, क्या क्या हमने शॉर्ट ट्रिक अब तक इस क्लास में हम कर चुके हैं। चलिए, एक बार शॉर्ट ट्रिक हमने कर लिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक तो अल्फाबेटिकली हमने पढ़ना सीख लिया कि 2 एंड चलेंगे। एक तो लेफ्ट हैंड, वो कहाँ से शुरू होगा, बायां छोर कहाँ से शुरू होगा हमारा, ए से, और दूसरा राइट हैंड वो कहाँ से शुरू होगा, जेड से, यानी कि दायां छोर। ठीक है, एक तो ये हमने याद कर लिया। दूसरी चीज हमने याद कर ली, इजोटी। इजोटी जिसका नंबर होता है 5, 10, 15, 20, 25। इससे हमें वर्णमाला का क्रम याद हो गया। उसके बाद हमने सवाल करे, उसके बाद हमने प्रश्न करे आपके
कि किस तरह से दाएं और बाएं से छोर से अक्षर ज्ञान करेंगे। तो अगर लेफ्ट छोर से ज्ञात कर रहे हैं सेम एंड होगा, लेफ्ट से ज्ञात कर रहे हैं सेम एंड, तो L1 माइनस L2 और R1 बराबर R1 माइनस R2 LPV, यानी कि लेफ्ट प्लेस वैल्यू के लिए और राइट प्लेस वैल्यू के लिए। ठीक है, ये चीज हमने याद करी सेम एंड के लिए। और डिफरेंट एंड दिया होगा तो क्या करेंगे, डिफरेंट एंड के लिए ऐड कर देंगे R प्लस L और L प्लस R। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्या है, नोट क्या है इसमें, जहां से शुरू हुआ, जहां से या जिस एंड से शुरू हुआ, जिस छोर एंड से शुरू होगा उसी से काउंट होगा। ठीक है, पांचवी चीज हमने सीखी, अगर हमें प्लेस वैल्यू चेंज करनी है, लेफ्ट प्लेस वैल्यू कैसे चेंज करेंगे, राइट को 27 में से राइट प्लेस वैल्यू को घटा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, लेफ्ट से प्लेस वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारे पास राइट प्लेस वैल्यू है, राइट से किसी नंबर की पोजीशन दी हुई है यानी कि दाएं छोर से, तो उसे 27 में से घटा देंगे तो वो पोजीशन हमारी बाएं छोर से आ जाएगी। छठी चीज हमने क्या सीखी, मध्य का अक्षर निकालना। कैसे निकलेगा, सेम एंड करना है दोनों का। सबसे पहला काम क्या करना है, उसमें सेम एंड करना है, फिर दोनों को L1 प्लस L2 अपॉन 2 कर देना है, वैल्यू आ जाएगी। और क्या कर सकते हैं, R1 प्लस R2 अपॉन 2, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सातवीं चीज हमने समझी इसमें, अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या मध्य में सेम एंड कर लेना है। सबसे पहला काम है सेम एंड का बहुत ध्यान रखना है। कैसे निकलेगी, L1 डिफरेंस L2 माइनस 1। ये आपको इस अंग्रेजी वर्णमाला की महत्वपूर्ण ट्रिक है जो आपको याद कर लेनी है। जैसे आपको याद होगी होंगी, प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। और सवाल किसी तरह से भी घूम जाए लेकिन आपको ये बेसिक ट्रिक्स और बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ज़्यादा आपके लिए याद करने को नहीं है, आपसे अल्फाबेटिकली वर्णमाला याद नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल यूटी याद कीजिएगा। एंड आपको राइट से और लेफ्ट से प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत नहीं है, एक आप केवल लेफ्ट हैंड से याद कीजिएगा। राइट से उसको कन्वर्ट करना है, राइट दिया हुआ है तो आप उसको राइट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और इस तरह इस टॉपिक में फिर भी आपको किसी तरह की समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने सवाल आप मुझे भेज सकते हैं। हम लोग आपस में मिलकर उन सवालों को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये टॉपिक आपका लगभग कंप्लीट हो गया है। प्रश्न तो आपका स्टैंडर्ड बढ़ता ही जा रहा है, तो लेकिन बेसिक कभी भी चेंज नहीं होगा। प्रश्न घुमा देगा किसी भी तरह से, हो सकता है 2 कॉन्सेप्ट एक में लगवा दे, 3 कॉन्सेप्ट आपको एक में दे दे एग्जामिनर, तो उस चीज से भी नहीं घबराना। आप केवल अपने ही बेस पे अड़ के चलिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह से आप प्रश्न करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, थैंक यू।